तो बच्चों जैसे कि हमने कल पढ़ा हिंदी और हिंदी का निबंध, जिसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके कल गेस से ही था, जो आज अभी जानते होंगे आप लोग की सेटअप एग्जाम चला है, जिसमें से पांचों का पांचों क्वेश्चन आपके निबंध सेटअप एग्जाम में था, जो कल हमने बोर्ड के पीछे, उसी में से आपके फाइनल एग्जाम में भी फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों में रहेगा। जैसे हमने गेस किया था महंगाई, प्रिय मेरे प्रिय खेल, गणतंत्रता दिवस, वर्षा ऋतु और मेरे प्रिय नेता, ये पांचों का पांचों गेस कल आपके एग्जाम में गेस किए थे और था भी। तो बच्चों आज उसी तरह आज हम लोग भी उसी के तरह आज हम लोग भी आए हैं संस्कृत का अनुच्छेद पढ़ने, जो आपकी एग्जाम में 100% फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों सिटिंग में रहेगा 2026 के मैट्रिक परीक्षा में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का यह अनुच्छेद है, जो आपको फिक्स 7 अंक फिक्स कर लीजिए बच्चों, चाहे वो सेकंड सिटिंग में हो चाहे फर्स्ट सिटिंग में हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक अनुच्छेद लिखकर भी बता देंगे कि कैसे लिखना है। तो बच्चों पहला है प्रिय कवि, और प्रिय कवि या कालिदास। देखिए प्रिय कवि कभी कभी पूछता है कि प्रिय कवि, या आपको कालिदास पूछेगा, तो कालिदास हमारा प्रिय कवि क्या मान लेंगे, कालिदास संस्कृत के विद्वान कवि थे, वो भी बहुत विद्वान थे कालिदास, तो प्रिय कवि लिखे या कालिदास लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है दुर्गा पूजा है, पूजा है, तो पूजा में आपको दुर्गा पूजा हो सकता है, हिंदू का कोई भी पूजा हो सकता है, दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, होली है। एक बच्चों हम इसमें मिस्टेक कर दिए, आपको दीपावली भी कभी कभी पूछ सकता है, दीपावली, दीपावली भी आपके एग्जाम में रह सकता है। तो पूजा एक ही जैसा लिखा जाता है, सबको लिखने की तरीका जो क्या होता है एक ही जैसा होता है। जहां पूजा चर्चा करना है, दुर्गा पूजा तो दुर्गा माता के बारे में चर्चा करेंगे, सरस्वती पूजा लिखना है तो सरस्वती माँ के बारे में चर्चा करेंगे, होली है तो होली हिंदुओं का महान पर्व है, बहुत हिंदुओं के, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। होली के दिन से ही हम लोगों का नया साल माना जाता है, तो अंग्रेजवा आकर 1 तारीख 2 तारीख कर दिया हुआ है, ठीक है, आप लोगों को जानकारी नहीं होगा तो जानकारी प्राप्त करिए। और दीपावली है तो दीपावली के बारे में लिखना, लक्ष्मी माता के बारे में आपको लिखना रहता है। इसके आगे हम चलते हैं बच्चों लोग, तीसरा नंबर जो है वह है परोपकार। आपको परोपकार पर भी निबंध रह सकता है, नहीं कहता है कि दूसरों को परोपकार करना चाहिए जिससे भलाई होता है। चलिए अगला है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो विषय के अनुच्छेद पढ़ रहे हैं उस भाषा के बारे में आपसे पूछता है कि उसकी विशेषता बताइए कि विशेषता क्या है। तो हमारी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं के क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। संस्कृत हमारी द्वितीय भाषा है हमारे भारत की, या इसी को दूसरे भाषा में देव भाषा, जैसे एक व्यक्ति का 2 नाम नहीं होता, जैसे हम भारत हिंदुस्तान कह देते तो कोई थोड़ी अलग बात है, चाहे इंडिया भी कह दीजिए, तो संस्कृत भाषा कहिए या देव भाषा कहिए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में, 7 अंक फिक्स कर लीजिए आएगा। इसी तरह से आपका क्लास कंटिन्यू। अनुशासन, अनुशासन बहुत जरूरत है मनुष्य के जीवन में, अनुशासन इतनी महान बनाता है, बिना अनुशासन का कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है विद्यार्थी के लिए। खास करके किसी भी चीज में अनुशासन बहुत मायने रखता है। इन अनुशासन से ही आपकी पहचान होती है। कहता है कि कैसे इसके माता पिता बहुत अच्छा अनुशासन सिखाए, अगर आप गलत ऐसे वैसे करते हैं तो आपको क्या कहता है कि इसके माता पिता अनुशासन नहीं सिखाए। इसके आगे बच्चों लोग हिमालय, क्या है हिमालय, हिमालय पर भी आपको अनुच्छेद पूछा जाता है। इसका गंगा मैया, आपके बिहार की पहली फिल्म क्या है, गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ावो, तो गंगा पर भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया हुआ है और पूछा जाता है बच्चों लोग गंगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं 8वां नंबर जगह। जगह में आपको देखिए सबका एक जैसा अनुच्छेद लिखा था, 7 वाक्य में लिखना रहता है, एक जैसा। हम फॉर्मेट बता देंगे, आप एकदम आसानी से उसको लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, और यूं ही मीठी में हो जाएगा। यह क्लास करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे जगह में आपको बिहार राज्य, मम राज्य या बिहार राज्य, दोनों में से कोई रह सकता है, मम राज्य या बिहार राज्य। हम जिस राज्य में रहते हैं, बिहार राज्य में रहते हैं, हम लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक पढ़ रहे हैं, आप लोग जानते भी है। भारतवर्ष, भारतवर्ष या अस्माकम देश, भारतवर्ष या अस्माकम है हमारा देश, देवी देवताओं की देश कहा जाता है भारतवर्ष। या आदर्श ग्राम, क्या है आदर्श ग्राम, आदर्श ग्राम गांव के बारे में चर्चा करना था। तो इस तीनों में जगह ही है, तीनों में जगह है, चाहे राज्य कहिए चाहे देश कहिए या गांव कहिए, तीनों में राज्य है, तो इसलिए तीनों की चर्चाएं हमें करना रहता है, एक जैसा ये लिखा जाएगा बच्चों लोग। आगे हम चलते हैं ऋतु, ऋतु में वसंत आएगा या शरद आएगा, ऋतु में वसंत या शरद आएगा। तो ऋतु के बारे में हम लिखा देंगे, ऋतु के बारे में 3-4 लाइन आप चर्चा करिएगा, उसके बाद क्या कर सकते हैं कि वसंत है तो वसंत के बारे में चर्चा कर देंगे, शरद है तो शरद के बारे में चर्चा कर देंगे। चलिए आगे है हमारा अस्माकम विद्यालय, जिस विद्यालय में हम लोग पढ़ने जाते हैं उस विद्यालय की बात करें। अस्माकम विद्यालय या मम विद्यालय, अस्माकम विद्यालय या मम विद्यालय, ठीक है। सत्संगति, सत्संगति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अनुशासन इंसान को महान बनाता है वैसे सत्संगति बहुत जरूरी है। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, कहता है संगत सूर बनारस ले जाइए,
गांव में एक कहावत है, सब लोग कहता है, तो संगत आपकी जैसे होगी कथन वैसी हो जाती है। इसलिए संगत आप बहुत सोच समझ कर करिएगा कोई भी चीज, ठीक है। कभी संगत बहुत जरूरत है, क्योंकि माँ बाप बहुत ध्यान देते हैं बच्चे को, कहते हैं कि आप संगत अच्छे रखिएगा तो माँ बाप का बहुत है। माँ बाप और गुरु अगर कुछ भी कह भी दे तो संगत अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप माँ बाप से आप नफरत नहीं करें, क्योंकि प्रेम उसी से करते हैं। आप लोग प्रेम मेला में खोजते हैं कभी कभी नहीं। प्रेम संगतिया, एगो गाना है कि बड़ी संगत अच्छा होना चाहिए। मित्र, हमारे मित्र है, आपके भी मित्र होना चाहिए। मित्र बहुत अच्छे, जहां पर दिल खोल कर बात कर सकते हैं। नहीं कहते कि डांट दी कैसे संगतिया पुरान है। तो संगत अच्छा होगा तो आपकी कथन भी अच्छी हो जाएगी, आप माँ बाप के भी रिस्पेक्ट करेंगे, गुरु का भी रिस्पेक्ट करेंगे। संगत अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ भावना नहीं होना चाहिए। अगर हमारी बहन है तो मेरे दोस्त का भी बहन है, और दोस्त का बहन है तो मेरी भी बहन है, और वैसे आपकी संगत होनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं इस तरह से। व्यायाम, व्यायाम एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि व्यायाम जरूरी नहीं, क्योंकि शरीर फिटनेस के लिए, देखते शरीर बढ़ गया है, आप लोग भी फिटनेस में रखिएगा तो अच्छा रहेगा। जितने पतला दुबला रहेगा उतने फुर्ती में आप रहिएगा, ठीक है। तो व्यायाम पर भी आपको पूछा जाता है। महाभारत या रामायण, रामायण हमारा क्या है, हिंदुओं का ये दोनों धर्म ग्रंथ है। हिंदुओं का ये धर्म ग्रंथ है रामायण। रामायण जिसमें भगवान श्री राम का चर्चा किया गया, मर्यादा कहे जाते हैं। देखिए राम इतने महान थे ना, कह नहीं सकते हैं सर, क्या कहेंगे, हम मनुष्य हैं, तुच्छ है उनके सामने। राम मर्यादा थे, जिसको कल राजा बनना था, आज वनवास हो गया रात का ही, और वह राम थे। राम राम है। माता की उसको कहा कि वो अपने बेटा भरत के लिए, लेकिन फिर भी यह रामायण में ही दर्शाया गया है, और रामायण में भी यही बताया गया है कि राम जी जब वहां केकई को आया तो उसका वैसा ही राज सिंहासन वो अपनी माता केकई के लिए खाली करके रखा था राज दरबार में, और माता केकई को फिर वहां से लाया और माता केकई को उस राजगद्दी पर बैठाया जहां उनकी स्थान होनी चाहिए। ये प्रेम सीखनी है तो राम से सीखिए, प्रेम। अगला, प्रेम रामायण से एक चीज और सीखे जा सकते, मित्रता। कृष्ण से सीखिए, कृष्ण ऐसा मित्र किसी को नहीं था। कृष्ण भगवान एक सुदामा थे, कृष्ण भगवान बिना मांगे ही सब सुदामा को दे दिया, और सुदामा बिना मांगे ही पूर्ण हो गया। तो बिना स्वार्थ के बहुत अच्छे मित्र थे कृष्ण भगवान और सुदामा। चलिए आगे, परोपकार, परोपकार करना चाहिए। परोपकार ही क्या कहा जाता है, बहुत अच्छे होता है, इसलिए परोपकार करना चाहिए। परोपकार शायद 2 बार आ गया बच्चों लोग, ध्यान है, परोपकार यहाँ भी आ गया और यहाँ पर ही आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गणतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस, यहाँ पर करना चाहिए। ये 14 नंबर है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये 14 नंबर हो जाएगा और ये 15 नंबर हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस अलग अलग होगा, क्योंकि परोपकार 2 बार आ गया, ये मिस्टेक से लिखा गया, ठीक है। गणतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस, इस पर भी लिखना है। गणतंत्र जो देश क्या होता है, संविधान लागू हुआ था उस गणतंत्रता दिवस कहते हैं, और देश आजाद हुआ तो स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। इसके बारे में हमें लिखना रहता है। अनुच्छेद आपको ये उम्मीद करते हैं ये सारे आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, 100% गारंटी के साथ। नहीं टकराएगा तो आकर सीधे कमेंट बॉक्स में आप तो सीधे कहेंगे सर नहीं टकराया। आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, हम इसमें से एक आप इधर स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद आपको हम इसमें से प्रिय कवि कालिदास पर आपको कॉपी पर कैसे लिखा जाता है वो हम लिखकर अभी आपको बता रहे। तो बच्चों हम आपको बताया कि प्रिय कवि कालिदास पर आपको हम हिंदी में कॉपी पर लिखकर बता रहे हैं। जैसे ये देखिए, प्रिय कवि पर लिखा हुआ है, कालिदास भारत से अति प्रसिद्ध कवि आस्ति। कालिदास जो थे भारत में अति प्रसिद्ध कवि थे संस्कृत के। सह कवि कुलगिरी इति नामा प्रसिद्ध, यह जो प्रसिद्ध थे। इससे मेघदूत उसकी फेमस रचना है। इस तरह से आपकी ये लाइनिंग आपको लिखा हुआ है, और इसमें 7 वाक्य फुल स्टॉप लिखेगा। जैसे देखिए कॉमा, इस चीज को याद रखिएगा, हलंत देने वाले ऊपर कॉमा, प्रोस्टॉफिस कॉस कैसे दिया जाता है, फुल स्टॉप कैसे दिया जाता है, शब्द को इसमें थोड़ा इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि इसी पर आपको पूरा नंबर मिलेगा। और 7 वाक्य, आप 7 वाक्य कहता है लिखने के लिए, 8 वाक्य लिख सकते हैं। 7 से 8 वाक्य लिखेगा, 7 से कम नहीं लिखेगा, एक ज्यादा लिख दीजिएगा, 8 से ज्यादा भी नहीं लिखेगा। उम्मीद कर ऐसे लिखेगा तो आपको 7 के 7 अंक इधर से बराबर और इधर से बराबर, ऐसे ब्लैक से आप क्या करिएगा, हेडिंग बना दीजिएगा और ऐसे लिखिएगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज आप ऐसे लिखते हैं तो आपको 7 अंक देगा बच्चों लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज समझ आया। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।